हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी का एक नया क्वेश्चन जो कि टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा पे बेस्ड है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ न्यू स्टूडेंट कैफ़े ओपन्स नियर द स्कूल। द ओनर ट्रैक्स डेली प्रॉफिट इन रुपीज़ एज अ function of the number of cups of coffee sold, modeled by f of x is equal to minus x cube plus 12x square minus 36x plus 60, where x is equal to number of hundreds of cups sold per day। मतलब कि x is equal to 1 का मतलब है 100 cups। Students are curious about how the business is performing। बच्चे उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एफ एक्स क्या है, जैसे ये बताया डेली प्रॉफिट इन रुपीस। जैसे एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो वहाँ पे एफ एक्स कितना आएगा, एफ ऑफ 1 कितना आएगा, वो आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कि 100 कप्स बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ। अगर एक्स 2 पुट करोगे उसका मतलब है एफ ऑफ 2 जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट। 2 मीन्स 200 कप्स पे कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फाइंड एफ डैश एक्स, व्हाट डज द डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैफे। चलिए फर्स्ट पार्ट में सिंपली क्या पूछा है, एफ डैश एक्स, और उसके बाद उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो पहले आप एफ एक्स लिखो। एफ एक्स है माइनस एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 60। ठीक है, ये है हमारा फंक्शन। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव हो जाएगा इस तरह से, ये है हमारा डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे बोला गया था कि एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो। आगे व्हाट डज द डेरिवेटिव रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैफे। अब इसको समझते हैं कि एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ डैश एक्स इज द चेंज इन प्रॉफिट पर 100 ऑफ कप्स। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो ऐसे भी सोचा जा सकता है। दैट इज मतलब एफ डैश एक्स ये है कि हाउ फास्ट प्रॉफिट इज राइजिंग और फॉलिंग। बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, एज सेल्स चेंजेस। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आगे क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। व्हाट डू दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट। ठीक है, पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, फिर जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए एफ डैश एक्स जो था बच्चों, ये था हमारा, ये था एफ डैश एक्स। ठीक है, अब इसमें से क्या करो आप, -3 आप कॉमन निकालो, ये आ गया। इसके फैक्टर्स बनाओ, ये हो गए फैक्टर्स। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखो। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये x की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर दी। अब
क्या लिखा गया, व्हाट डू दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट, x इज इक्वल टू 2। शुरू में हमने क्या समझा था कि x जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू 1 का मतलब है 100 कप्स, तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब है 200 कप्स, ठीक है। x इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, 600 कप्स, और ये क्या है, पर डे के हिसाब से हम सोच रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 का मतलब 200 कप्स, x इज इक्वल टू 6 का मतलब 600 कप्स। अब आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है, यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड द इंटरवल्स वेयर द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग एंड वेयर इट इज डिक्रीजिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव के हिसाब से बताना है कि किस इंटरवल में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए बच्चों क्या कर सकते हो आप, नंबर लाइन के ऊपर जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको आप प्लॉट करो, जैसे कि ये लगाओ, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कप्स हैं हमारे, ठीक है ना, तो वो ज़ीरो से पीछे तो जा नहीं सकते, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता कि उसने -100 कप कॉफ़ी बेची है, तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो पे रिस्ट्रिक्शन हम खुद लगाएंगे। अब क्या है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से देखो, f' में जो हाईएस्ट डिग्री है x², उसके आगे क्या है, नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन है तो आप यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव ऐसे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव से ही हमने ये सारी चीज़ बनाई है जो हम यहाँ पे करते हैं। इसको कुछ जो है टीचर्स को वेवी कर्व बोल देते हैं, ठीक है। अब ये आई है साइन कन्वेंशन। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 0 से 2 में नेगेटिव है, इसका मतलब सेल यहाँ पे कम हो रही है, और 6 के बाद जो है वो सेल जो है कम हो रही है, ठीक है। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की सेंस में अगर मैं बोलूँ तो मैं कहूँगा कि फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 2 यूनियन 6 to इन्फिनिटी, फंक्शन जो है 0 to 2 यूनियन 6 to इन्फिनिटी क्या है, डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ देखिए 2 से 6 के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया, तो आप बोलोगे कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है इन 2 to 6, ठीक है। देखिए अब क्या है, यही था फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने बताना था वेयर द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग एंड वेयर इट इज़ डिक्रीजिंग। तो फंक्शन मतलब प्रॉफिट डिक्रीज कहाँ हो रहा है, 0 से 2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी के बीच में। फंक्शन या प्रॉफिट इंक्रीज कब हो रहा है, 2 और 6 के बीच। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ को रीड करते हैं, आइडेंटिफाई whether the critical points corresponds to a local maximum or local minimum profit. Also explain in words what this means for the cafe's sales, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका मैं करूँगा डबल डेरिवेटिव, तो ये आ गया -6x + 24। अब मैं पहले चेक करना चाहता हूँ कि x इज इक्वल टू 2 पे डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये बन रहा है पॉजिटिव, तो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव बन रहा है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2। अगर डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आए तो हमने लोकल मिनिमा बोलना है, किस पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। या इसको अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें तो ये बोल सकते हैं
इस बात को कि भी यहाँ पे क्या निकल के आया, दैट इज अराउंड 200, 2 मीन्स 200 कप्स पर डे प्रॉफिट जो है वो है लो, या आप बोल सकते हो मिनिमम है। मतलब 2 के अबाउट जो प्रॉफिट है वो क्या है, लो है या मिनिमम आप बोल सकते हो। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 6 पे चेक करते हैं। f"6 किस में फिल करोगे, डबल डेरिवेटिव, -6 × 6 + 24, यहाँ से आपका आ रहा है -12 विच इज़ लेस देन 0। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फंक्शन इज शोइंग लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 6, कि फंक्शन का लोकल मैक्सिमा शो हो रहा है एट x इज इक्वल टू 6। कैसे पता चला, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब थोड़ा इसमें अगर सोचें तो कई बार ये होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, कि प्रॉफिट जो है 200 कप्स के पास जो है प्रॉफिट मिनिमम है, उसके बाद 6 पे प्रॉफिट जो है मैक्सिमम है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करूँगा, पहले इसको मैं एक बार लिखता हूँ। दैट इज प्रॉफिट हिट्स अ पीक, क्योंकि 6 पे क्या आ रहा है बच्चों, मैक्सिमा, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट जो है वो पीक को टच कर रहा है। कब, जब उसकी सेल जो है 600 कप्स है। इसको थोड़ा मैं चलो क्लियर करके लिखता हूँ। 600 कप्स जो है पर डे है, तो उसकी सेल जो है जब 2 के आसपास है तो सेल भाई मिनिमम है। जब 600 कप्स के आसपास है, मतलब 600 कप्स है, तो उसकी सेल क्या है, मैक्सिमम है। वो अब लगता है कि भी उसके बाद क्या है ना, तो हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि 6 के बाद यहाँ पे क्या है, एक डिक्रीज सा आ रहा है, डाउनफॉल सा आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, तो एक मन में सवाल पैदा हो जाता है ऑटोमेटिकली कि 600 कप्स के बाद अगर वो ज़्यादा कप सेल करेगा, जैसे 6 के बाद ये वाला पोर्शन ही तो है ज़्यादा वाला, तो भाई उसकी सेल जो है, उसका जो प्रॉफिट है, देखो सेल तो 600 से ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट जो है उसका क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन यही तो दिखा रहा है। तो उसके पीछे बच्चों कई रीज़न हो जाते हैं। जैसे हम सोच सकते हैं कि वहाँ पे क्या है कि परहैप्स ड्यू टू मोर डिस्काउंट्स, हो सकता है उसके बाद वो कुछ ज़्यादा डिस्काउंट्स के चक्कर में फंस गया हो, या फिर हो सकता है ओवर टाइम की वजह से कि टाइम ज़्यादा लग रहा है मगर उतनी कमाई नहीं हो रही है, या फिर हो सकता है उसको खर्चे जो हैं ज़्यादा पड़ रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है कुछ वेस्टेज वगैरह हो रही हो। तो ये कई कारण हो सकते हैं कि 600 कप से ज़्यादा अगर वो बेचता है तो उसको क्या है, नुकसान होने लग जाता है। ठीक है, पहले कब नुकसान हो रहा था, 0 से 2 के बीच बीच, मतलब नुकसान नहीं, प्रॉफिट कम था, और उसके बाद 6 के बाद क्या है, प्रॉफिट कम है। ज़्यादा प्रॉफिट कब है, 2 और 6 के बीच। तो इसका मतलब है कि अगर वो जो है 200 से 600 के बीच कप बेचे और 600 तक जाए मैक्सिमम, तब उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़िया चल रहा है, 2 से 6 के बीच बढ़ रहा है और 600 पे मैक्सिमम हो रहा है। और जैसे ही 600 के बाद जितने भी वो कप सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट क्या है, कम हो रहा है। अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, थोड़ा इसको आप इंजॉय करें ग्राफ को। ये देखिए मैंने आपके लिए ये चीज़ बनाई है, ये सेव की थी कि मैं आपको कुछ और क्लियर कर सकूँ। देखिए अब ग्राफ को रीड करते हैं। ये देखिए ये क्या दिखा रखा है, जब उसने 200 कप सेल किए हैं, 200, 228 का मतलब है बच्चों कि उसने 200 कप सेल किए हैं और प्रॉफिट उसका कितना आया है, 28 रुपीज़। ठीक है, यहाँ से पढ़ के ये पता चला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, उसने 600 कप्स जो हैं वो सेल किए हैं और उसका प्रॉफिट कितना आया निकल के, 60 रुपये। अब ग्राफ को देखिए आप, ये ग्राफ जो है ये देखिए, यहाँ से ग्राफ नीचे जा रहा है,
0 और 2 के बीच, 0 2 मतलब उसका प्रॉफिट कम हो रहा है 2 पे तो बिल्कुल ही कम हो गया, ठीक है, जो हमने वहाँ पे न्यूमेरिकली भी मैंने आपको दिखाया था। अब देखिए जैसे ही 200 से ज़्यादा कप बेचने उसने शुरू किए, 300 400 350 400 500, तो उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ने लग गया। और सबसे प्रॉफिट ज़्यादा कब आया उसको, जब उसने 600 कप सेल किए। ये देखिए सबसे ज़्यादा ग्राफ की जो हाइट है, ये चीज़ देखिए, नीचे भी है एक्स एक्सिस तक, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाइट ग्राफ की कब है, जब उसने 600 कप्स बेचे। अब उसके बाद देखिए, ये देखिए ग्राफ जो है ये नीचे जाने लग गया, ये देखिए ये नीचे जाने लग गया। तो इस नीचे जाने का मतलब क्या है, वही तो है जो अभी हमने न्यूमेरिकल में किया था कि अगर वो 600 से ज़्यादा कप सेल करता है तो उसका प्रॉफिट जो है वो कम होने लगता है, ठीक है। तो अब एक बार मैं इसको फिर से आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए ये देखिए क्या हो रहा है कि इस पोर्शन में बच्चों क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम होता 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 ये 2 पे आके बिल्कुल हो गया कम। फिर उसके बाद 200 से 600 के बीच जब वो कप बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और 600 पे आके तो भी उसके मज़े हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो है सबसे ज़्यादा 600 पे ही है। 600 कप बेचेगा तो प्रॉफिट खूब कमाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 600 के बाद यहाँ पे ये जो ग्राफ नीचे गिर रहा है, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे ही वो 600 से ज़्यादा कप सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने सारा क्या किया है, एक न्यूमेरिकल तरीके से उसको सॉल्व किया है, फिर उसके बाद उसको ग्राफिकली उसको विजुअलाइज भी किया है। तो इस तरह से क्या है बच्चों, या जो भी टीचर्स देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, तो मैं डेली क्या कोशिश कर रहा हूँ कि नए से नया जो है वो कंटेंट आप तक पहुँचा सकूँ। तो इसलिए मेरी क्या है कि एक एक्सपेक्टेशन है कि आप भी इसको क्या है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं इतना मोटिवेटेड रहूं कि इस कंटेंट को मैं कंटिन्यू कर सकूं। कि नया कंटेंट, फ्रेश कंटेंट बनाने के लिए जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। So this I can expect from you. Please do like, share and subscribe. Thank you very much and have a nice day.